नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज शाम 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार। हरियाणा से बीजेपी सांसद सुनीता नाम की चर्चा। रतनलाल कटारिया ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ी खबर। अभिनेता दिलीप कुमार के स्वर्गवास से अदाकारी का एक अध्याय खत्म। दिलीप कुमार के निधन पर गृह मंत्री विज ने किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। आज कुल 43 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि करीब 20 से 22 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिनमें से 11 महिलाएं भी शामिल हैं। इस लिस्ट में हरियाणा के सिरसा से भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल का नाम भी शामिल है। बता दें कि सुनीता दुग्गल पहले आयकर अधिकारी थी, जहां से पद छोड़कर भाजपा में शामिल हुई और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था। सिरसा में कमल खिलाने का श्रेय सुनीता दुग्गल को ही जाता है। सुनीता दुग्गल का परिवार नौकरशाहों से भरा हुआ है। वे खुद आयकर अधिकारी रही हैं, तो उनके भाई सुमित कुमार HCH अधिकारी हैं और सुनीता दुग्गल के पति राजेश दुग्गल HCPS अधिकारी हैं। और राजेश दुग्गल भाजपा सरकार में ही कई जिलों में बतौर पुलिस अधीक्षक सेवाएं दे चुके हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आज उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि दिलीप कुमार के स्वर्गवास से अदाकारी का एक अध्याय खत्म हो गया है। अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से वे लोगों के दिलो दिमाग पर हमेशा जिंदा रहेंगे। इस दौरान हरियाणा के गृह मंत्री ने अभिनेता को विनम्र श्रद्धांजलि भी भेंट की। विज ने दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके स्वर्गवास से फिल्मी जगत को भी बड़ा झटका लगा है और उनके जाने से फिल्मी जगत को क्षति पहुंची है। विज ने कहा कि दिलीप कुमार को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उनमें अद्वितीय प्रतिभा थी। विज ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। गौरतलब है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार 98 साल के थे और आज सुबह 7:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का भी बड़ा बयान सामने आया है। चडूनी ने कहा है कि किसान नेता चुनाव लड़ें और अपनी सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि किसान राजनीतिक पार्टियों के लिए मॉडल तैयार करें और इन राजनेताओं को बताएं कि राजनीति कैसे की जाती है। साथ ही चडूनी ने यह भी कहा कि बिना चुनाव लड़े किसानों के हालात नहीं बदलेंगे। मोदी कैबिनेट में होने वाले फेरबदल पर हरियाणा की भागीदारी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इसी बीच रतनलाल कटारिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। रतनलाल कटारिया हरियाणा में अंबाला निर्वाचन क्षेत्र के सांसद हैं। वे 13वीं लोकसभा में अंबाला से चुने गए और गौर रहे कि हरियाणा की तरफ से केंद्र में फिलहाल 3 मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर और रतनलाल कटारिया थे। ऐसे में फेरबदल में किसी की लॉटरी लगती है या फिर इन तीनों में से किसी को बदला जाता है, आज शाम तक ये साफ हो जाएगा। करनाल में भाखड़ा नहर में 3 दोस्त डूब गए। यह हादसा जटपुरा गांव के पास हुआ। करीब 6 दोस्त नहर के किनारे आए थे और 2 दोस्त नहर में डूब गए। उसके बाद उसको बचाने के लिए एक दोस्त और नहर में कूद गया और एक दोस्त को बचा लिया गया, जबकि 2 युवक जो सगे भाई थे वो डूब गए। दोनों सगे भाई थे और जंजाड़ी गांव के रहने वाले थे। दोनों भाइयों के शवों को नहर से निकाल लिया गया। पुलिस ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शवों को सौंप दिया है। इस घटना से परिवार में मातम का माहौल है। सूचना मिली थी कि आज अभी लगभग 1-1.5 घंटा पहले कि यहाँ नहर में नहाते हुए जटपुरा पुल जो है काछवा गांव के पास, वहाँ 2 लड़के डूब गए हैं। यहाँ आने पे पता लगा है कि वो दोनों ही जंजाड़ी से सगे भाई हैं और 18-20 साल के करीब दोनों की एज बताई जा रही है। तो तुरंत गोताखोर की टीम को यहाँ बुला के अभी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जल्दी उनको तलाश। क्या नाम है सर दोनों के? सावन और आदेश नाम बताए गए। तो नहाने ही आए थे सर ये? हाँ, ये 5-6 लड़के हैं जो यहाँ नहाने आए थे। उनमें से कुछ नहा रहे थे जो तैरना जानते थे, जो तैरना नहीं जानते थे वो बाहर खड़े थे। करनाल में नीलोखेड़ी में 2 रोडवेज बसों की टक्कर हो गई और एक बस कुरुक्षेत्र डिपो की थी, जबकि एक दूसरी बस पंचकुला डिपो की थी। एक बस को कालका जाना था और दूसरी को पटियाला। नीलोखेड़ी चौकी के पास पुलिस चालान काट रही थी, जो कि बिल्कुल हाईवे के पास पड़ती है। ऐसे में चालान काटता देख एक बाइक सवार ने बाइक रॉन्ग साइड पर ले ली और सामने से आ रही रोडवेज बस ने उसको बचाने के चक्कर में इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। इसके बाद पीछे से आ रही दूसरी रोडवेज की बस पीछे जा लगी। इसमें 10 से 12 लोगों को मामूली चोटें आई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बस चालकों और लोगों की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने बैरिकेड्स नहीं लगाए हुए थे और ऐसे में जब भी पुलिस की तरफ से चालान काटे जाते हैं तो बैरिकेड्स लगाने चाहिए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। इन्होंने आगे ब्रेक मारी है एकदम से, मेरे को नहीं पता इसके आगे क्या था क्या नहीं। पीछे पीछे मैं आ रहा था
और आगे इन्होंने ब्रेक मारी है, तो ब्रेक मैंने मारी है, पर लेकिन ब्रेक बहुत कम लगी गाड़ी की, तो आगे एकदम इमरजेंसी उन्होंने ब्रेक मार दी तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली पीछे से एकदम लगी। अब इसके आगे क्या आया है इसको पता है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम दिल्ली से पटियाला जा रहे थे। तो सवारियों को भी चोट वगैरह? चोटों लगी है सवारियों को भी, उनको कुछ को फर्स्ट एड मान लो दवाई वगैरह दे के उनको भेज दिया है, कुछ को हॉस्पिटल में गई हुई है। तो क्या चालान वगैरह कट रहे थे यहाँ पर कुछ? हाँ, यहाँ पे वो पुलिस वाले चालान काट रहे थे, तो बिना बैरिकेड से चालान काट रहे थे। यहाँ पे कट पे कोई मतलब नहीं है वैसे ही यहाँ चालान काटने का। आपको लाइनों में चालान काटना है तो या तो आगे काटो या पीछे काटो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है चालान काटने का। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। हरियाणा के करनाल में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 33 पैसे, वहीं डीजल 90 रुपए पर पहुंच चुका है। और इस बीच कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर जिला सचिवालय के बाहर गैस चूल्हा लेकर और थालियां बजाकर प्रदर्शन किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। करके हम 7 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है ना, सिर से पार हो चुका है पानी इस टाइम। ना पेट्रोल के डीजल के थे, गैस के रसोई के हो गए, बच्चों की स्कूल की फीसों का हो गया, कमाई का कोई साधन नहीं है, सबकी नौकरियां छूट गई, कोई कमाई का साधन नहीं है। जब सरकार आंखें नहीं खोल रही तो छोड़ देना अपनी गद्दी को, ताकि दूसरा कोई समेट सके, ताकि सरकार बच्चों का दूसरा भविष्य तो देखो। जब पढ़ाई करवा रहे हैं तो पहले फीस दो फिर रिजल्ट लो। आम आदमी के लिए इस टाइम पानी सिर से गुजर चुका है। करनाल में काछवा के पास महिला मजदूरों से भरा टेम्पो पलट गया। टेम्पो में महिला मजदूर सवार थी जो कि मनरेगा का काम करती हैं। कोगड़ीपुर पुल पर काम करने के लिए काफी ज्यादा संख्या में एक टेम्पो में क्षमता से ज्यादा महिलाएं भरकर टेम्पो सवार जा रहा था, तभी अचानक हादसा हो गया। आनन फानन में एम्बुलेंस को कॉल की गई और करीब 12 महिलाएं मजदूर जो कि इस हादसे में घायल हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। करनाल के सेक्टर 13 में एक बुजुर्ग ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में पति पत्नी रहते थे। पति की उम्र 79 साल की थी, जिसने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने हालांकि मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पुलिस का कहना है कि व्यक्ति थोड़े तनाव में चल रहे थे, इसके चलते उन्होंने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। बुजुर्ग आदमी है, करीब 79 इसकी उम्र है और शिक्षा विभाग से रिटायरमेंट है और दोनों ही रहते थे। इसके अलावा इसके 3 बच्चे हैं, एक लड़की, 2 लड़की और 1 लड़का। लड़का दिल्ली में बिजनेस करता है अपना और लड़की एक है, इसकी शादीशुदा है। एक लड़की इसकी सुन नहीं सकती और चलने फिरने में असमर्थ है, करीब 40 साल के ऊपर उम्र होगी। इसकी परिवार के वालों ने उसके लड़के ने आगे बयान दिया है कि कोई इसका पर्सनली ही कोई तनाव के कारण इन्हें फांसी नहीं है, किसी प्रकार का घर में किसी प्रकार की ऐसी कोई झगड़ा भी हुआ, कोई पति पत्नी में हुआ। पति पत्नी में जो झगड़ा हुआ है वो एक नॉर्मल बात मानी गई थी, पाई गई। जिस तरह आम रूटीन में 1-2 कोई आपस में कहासुनी जो होती थी, लेकिन ये ठीक प्रकार से दोनों इकट्ठे रहते थे। क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन की ओर से कलायत कैंची चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। उसके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया। कलायत कैंची चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकने के बाद मजदूर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां महंगाई को लेकर एसडीएम वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि मजदूरों को ना तो मनरेगा के तहत कार्य मिल रहा है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे मजदूर आदमी की कमर टूट गई है। कलायत विधानसभा के बड़े आबादी वाले कलायत नगर के कैंची चौक पर कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अनीता ढुल की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में गांवों से आई महिलाओं ने वर्तमान समय में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद, बीज व अन्य रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों के खिलाफ नारेबाजी कर केंद्र व राज्य सरकार को खूब कोसा। वहीं उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सरकार ने गरीबों के जो ये डिपो धारक, कार्ड धारक थे, उनके दाल और अनाज, तेल में कटौती की है। अब उनको तेल देने से भी मना कर दिया और फिर मोदी सरकार ने कहा कि तेल की बजाय हम उनके खाते में डायरेक्ट पहुंचाएंगे पैसे, लेकिन आज तक ना तो उनको तेल मिला है ना उनके खाते में पैसे आए हैं। तो आज हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए व चेताने के लिए आज हम महंगाई के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।